जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपके लिए फिर से एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। ये टैरो रीडिंग है शिव शक्ति की तरफ से चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या कुछ आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहे हैं, आपके इष्ट देव, आपके कुल देव, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या कोई गाइडेंस, क्या कोई मैसेजेस आ रहे हैं, ये हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करियर में क्या कुछ आ रहा है, हेल्थ में क्या ध्यान रखने की जरूरत है, फैमिली, रिलेशनशिप, बिजनेस, सब कुछ में ओवरऑल आपकी क्या एनर्जी है। एक कलेक्टिव रीडिंग होगा, टाइमलेस रीडिंग होगा, जनरल रीडिंग होगा। तो जैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे और बहुत सारे लोगों के एनर्जीज के साथ हम ट्यून इन हो रहे हैं। जो कोई भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप आपके साथ मैक्सिमम ये रेजोनेट होगा ही होगा। पर यदि आपके साथ वो मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रहे या फिर कोई स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं, मैं वो बता दूंगी। फिर भी आपको ये बताया जा रहा है कि आपको भी थोड़े से ओपन एंड विजिल रहकर सेशन सुनने हैं। हर किसी मैसेज को अपने साथ जबरदस्ती जोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, यदि ये रेजोनेट हो रहा है, आपके सिचुएशन से मैच हो रही है, तो जो भी गाइडेंस आ रहे हैं, जो भी आपके लिए वार्निंग्स आ रही है, जो कोई भी आपको बताया जा रहा है, उसे ध्यान से सुनने की और अमल करने की जरूरत है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संदेश होगा। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, माँ काली माँ तारा मुझे बताएं कि क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, मुझे शफल करते हुए 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड दिखी। मैंने सोचा ठीक है, जब हम यूनिवर्स से पूछेंगे, अगर उन्हें देना हो वो दे देंगे। पहला कार्ड आपके लिए आया टेम्परेंस, जो एक्चुअली 2 ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी को लेकर आ रहा होता है। पर यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आप जहां कहीं पे भी थे, जो भी आपके पास्ट सेल्फ है, जो भी आपकी पहले की जो सेल्फ है ना, उस सेल्फ से अपने इतने बेहतरीन तरीके से विथ डिवाइन ग्रेस एंड विथ डिवाइन गाइडेंस अपने आप को हील करते हुए, जो इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड और इम्बैलेंस स्टेट ऑफ लिविंग से अभी बैलेंस स्टेट ऑफ एनर्जी में आ रहे हो, आप अपने आप को हीलिंग के जर्नी में बहुत ही पॉजिटिवली प्रोग्रेस कर रहे हो, जिसके चलते बहुत सारे सक्सेस ऑलरेडी आपके लाइफ में आते हुए दिखने लगे हैं। फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस, अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है, आपने अपने अंतर मन के सुकून को ढूंढ लिया है। आपने ये समझ गए हैं कि सुकून, समर्पण, अपनापन, इज्जत, प्यार बाहर से नहीं आपके अंदर है। आपके अंदर जो है वही आपको बाहर से मिलता है। यानी आप अभी बाहर के लोगों से ये उम्मीद करना छोड़ चुके हो कि वो मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये मुझे रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। नहीं, आप इस लेवल पे आ गए हो कि इन्होंने ये सब किया क्योंकि मैंने खुद को बेटर ट्रीट नहीं किया, मैंने खुद को वैल्यू नहीं किया, तो उनकी ही क्या गलती। इस स्टेट पे आते हुए अपने आप को बेटर ट्रीट करने लगे हो। इट इज अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव जो आपने सीखा है। यू हैव लर्न्ड योर लाइफ लेसन, जो वन ऑफ द मेन लाइफ लेसन है। एंड यूनिवर्स सेज, कुडूस माय किड, यू आर अमेजिंग। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में मैंने जैसे बोला 2 ऑफ पेंटिकल भी आ गया है। ओके, यहाँ मुझे धनु राशि दिख रही है, यहाँ मुझे मकर राशि ज्यादा दिख रहा है, यहाँ मुझे कर्क राशि दिख रही है, यहाँ पे कैप्रिकन भी दिख रहा है, पाइसेस भी दिख रहे हैं। अगर ये सारे आपके राशियां हो सकती है या फिर आपके पर्सन की राशियां हो सकती है। हो सकता है आपके नाम वाई से खत्म होता हो। वाई से किसका खत्म होता है? श्यामली, शाइनी ऐसे कुछ तो नाम है जहां वाई से खत्म हो रहा है, बहुत स्पेसिफिक है ये नाम। और हो सकता है आपके पर्सन या पर्सन ही बहुत ज्यादा बिजी एक्चुअली है और आपको लग रहा था कि वो दिखावा कर रहे हैं बिजी होने की, लेकिन वो ट्रूली बिजी हैं और वो कुछ एक काम को फिनिश डाउन करके बहुत जल्द आपके तरफ आने की, आपको समय देने के बारे में सोच रहे हैं। वो वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने की तरफ काम कर रहे हैं। वो मल्टीपल प्रायोरिटीज के बीच में जूझ रहे हैं। उनको टाइम मैनेजमेंट करने में नहीं होता। देखो, ऐसे है कि हो सकता है कि ना आप मल्टीटास्किंग हो, आप
4 काम भी दे दो, चारों के चारों काम नियमित रूप से कर दिखाओगे, जो समय है निर्धारित समय से पहले कर दिखाओगे और सही से कर दिखाओगे, आप इतने काबिल हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि ना हर कोई इतने ही काबिल हो, है ना। उनको ये दिक्कत हो रही है, उनसे ये नहीं हो पा रहा, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक काम निपटा ले, जो भी परेशानी उसे सुलझा ले, खत्म कर ले, फिर आपसे बातें करें। यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, मुझसे तो हो रहा है, मैं तो उन्हें टाइम दे रही हूँ, मैं तो उन्हें टाइम दे रहा हूँ, लेकिन वो मुझे वैल्यू नहीं करते। अगर मैं प्रायोरिटी होता या होती, वो मेरे लिए भी टाइम निकाल लिए होते। पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो आपको सब कुछ मानते हैं, उनका पास सब कुछ होने के बावजूद अगर आप नहीं हो ना, तो उनके लिए उनका जीवन व्यर्थ है। उनके हिसाब से आपका होना और पूरा दुनिया एक पर तरफ रख दो तो पलड़ा आपकी बारी पड़ रही है। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा प्यार, इनफैक्ट कहो तो आपके लिए एडिक्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, कभी कभी एडिक्टेड गुड होते हैं, कभी कभी वो टॉक्सिक हो जाते हैं। भाई देख लेना, बहुत ज्यादा एडिक्टेड किसी को मत बनाना अपने में, फिर कल को फिर हर तरफ से आपको ये हो कि आप पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाए कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, खाना खाया, पानी पिया, बाबू सोना, और आपको इरिटेटिंग लगने लगे। भाई इतना बाबू सोना मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राइट, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और आप कहीं ना कहीं मैरिज ऑन द कार्ड्स, आप अब तक अगर सिंगल हो, अपने परफेक्ट पार्टनर से मिलते हुए दिख रहे हो। अगर आप किसी को खोज रहे थे, किसी से कन्फ्रेस करना चाहते थे, आपके क्रश रहे, या फिर आप किसी को पसंद कर रहे थे, उनसे अभी आप बातें करते हो, या फिर वो खुद ही आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप काफी दिन से किसी से दूर दूर से बातें कर रहे थे, या ओवर द फोन बातें हो रही थी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रही है। आई एम पंबलिंग, एनर्जीज बहुत हाई है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लव रिलेशनशिप में मैसेजेस आ रहे हैं। अब तक मुझे करियर की कुछ नहीं दिखी। ठीक है, कुछ नहीं दिखी इन द सेंस बहुत ज्यादा ये बारे में आ रहा है, लेकिन आपके जो पर्सनी या फिर आप कोई करियर को लेके जिस बात में काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सफल होते हैं, वहां पे बहुत सब कुछ बढ़िया चलते हुए दिख रहा है, तो वहां पे ज्यादा बताने लायक कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपकी लव लाइफ में दिख रही है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके हित में चल रहा है। ओके, आप जो भी परिस्थिति में, वो परिस्थिति बदल रही है, सिचुएशन चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ द फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे उसे कंफर्म कर रहा है, और आपको ये बताया जा रहा है कि हड़बड़ी में काम ना करो। ठीक है, आपको अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया था इससे पहले, है ना। यू मे बी एक्सेप्टिंग योर लॉट इन लाइफ एंड स्टेइंग इन अ बैड सिचुएशन दैट मेक्स यू टेरिबली अनहैप्पी। आपको लगता है ये मैं अनकंफर्टेबल हूं, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, पर किसी के कहने पे कर लेना, फैमिली वालों के कहने पे कर लेना, सेक्रीफाइस करना, सेल्फ सैबोटेज करना। ये सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी से बाहर निकलो। खुद को तकलीफ देना, खुद को तकलीफ में रख के किसी और को हाँ कहना, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है, ना नहीं कहना होता, बड़े जब भी कह रहे थे हाँ ही कहना होता है। आप ऐसे में क्या होता है ना, आप परेशान हो गए हो, आप बहुत ज्यादा फंसे हुए महसूस कर रहे हो। राइट, एंड आपको आगे बढ़ने से भी डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा किसको पता। राइट, और फ्यूचर अगर हाथ से निकल गई, अगर लोगों की बात नहीं सुने, परिवारजनों की बात नहीं सुने, बड़ों की बात नहीं सुने, या फिर पर्सन की बात नहीं सुने, फ्यूचर कैसा होगा क्या पता। इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर बेहतर है, बेहतरीन से बेहतरीन बन रही है, क्योंकि माँ काली आपके साथ खड़ी है, माँ दुर्गा आपके साथ खड़ी है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, आप अपने डर से, अपने एंजाइटी से, अपने पैनिक अटैक से अभी डील करना सीखोगे, राइट गाइडेंस की तरफ आगे बढ़ोगे। जो अगर कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहे भी हैं, अभी आपको लगेगा कि नहीं, मुझे किसी से तो बात करने की जरूरत है, किन्हीं से हेल्प लेने की जरूरत है, सब मैं में नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप अपने डर, अपने एंजाइटी, अपने पैनिक अटैक्स को मास्टर करते हुए सही माइंडसेट को सीखते हुए दिख रहे हो, जिसके चलते बहुत करेजियसली, बहुत डेयरिंगली अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जितने भी नए स्किल्स आपको अपग्रेड करने की जरूरत है, या फिर जो भी बदलाव आपके अपने में लाने की जरूरत है, उस पे काम करते हुए दिख रहे हो, जिसके चलते आपके अंदर की जो भी बेचैनी है उसे जीत कर आप खुद पे विश्वास करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। फाइल नंबर कह रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है सॉरी, ये कलेक्टिव रीडिंग है, नो फाइल, जिसने भी देख रहे हैं उनके लिए। ओके, जैसे ही आप अपने अंदर के डर को, बेकाबू को, बेचैनी को कंट्रोल करते हुए कंट्रोल्ड तरीके से आगे बढ़ रहे हो और अपने मन के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, तो आपको नए नए आइडियाज, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हुई दिख रही है।
बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, इमेजिनेटिव तरीके से अब तक कोई भी वो जो काम कर रहे हैं उनसे बेहतर और डिफरेंट तरीके से आप अपने काम को करते हुए दिख रहे हो। आप नए पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और लोगों की मदद करने की तरफ जो आपकी इंटेंशन है, यूनिवर्स वो भी देख रहा है। और यूनिवर्स बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है कि आप अपने पद पर कितने सही तरीके से आगे चल रहे हो। ओके, व्हाट मोर यूनिवर्स। जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके प्यारे प्यारे बच्चे, उनके लिए क्या कुछ है। ओके, लव प्रपोजल ऑन द वे, यू विल रिसीव समवन एंटिसिपेटेड, जिनसे आपने एक्सपेक्ट किया, या फिर जैसे पर्सनालिटी को आपने एक्सपेक्ट किया वैसे प्रपोजल आपके लिए आ रही है। अगर शादी के लिए देख रहे हो, परफेक्ट मैच आते हुए दिख रहे हैं। लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, सही व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करता हुआ देख रहा है ना। हो सकता है कि आप कहीं पे रोड क्रॉस करते हो और आपके सोलमेट आपको वहां मिल जाए, नजरों नजरों में टकराव हो जाए और बातें हो जाए, हो सकता है, चांसेस है, ठीक है। आप परफेक्ट पार्टनर को अभी मिलोगे। आने वाले 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे कोई पर्सनालिटी आपके लाइफ में आएंगे और वो आपके लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लाएंगे। खुशी क्या होती है, अपनापन क्या होता है, सक्सेस क्या होता है, सेलिब्रेशन क्या होता है, मैजिक्स क्या होते हैं, मिरेकल्स क्या होते हैं, ये सब आप अभी जीने लगोगे, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। व्हाट मोर यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हो। हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। वॉकिंग डेफिनेटली करनी है, मिनिमम 25-30 मिनट्स अ डे एटलीस्ट, या फिर वीकली ट्वाइस और थ्राइस आपको व्यायाम करना ही है, एक्सरसाइज करना ही है, स्वेट करना ही है, ठीक है। जितना ज्यादा आप पसीना बहाओगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखोगे, उतना सही होगा। ओके, सेल्फ लव की कमी को पूरा करें, जो भी अपॉर्चुनिटी आता है उसे एक्सेप्ट करें। एक कार्ड नीचे गिर गई, 1 मिनट, सॉरी, एक नहीं, 2 कार्ड नीचे कर गए, ठीक है। तो जो भी आपकी जो एनर्जी है ना, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, जहां से हिलना पॉसिबल नहीं था, आपको ऐसा लग रहा था, वहां से आपने एक स्टेप तो ले लिया, पर अभी भी कभी कभी ओवर थिंकिंग, आपकी जो पास्ट सबकॉन्शियस बिलीफ पैटर्न है ना, उसे प्रॉपरली लेट गो करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, आप किसी के गाइडेंस ले सकते हो, पर्सनल सेशन काउंसलिंग ले सकते हो। मैं ये नहीं कहती सिर्फ मुझसे ले, किसी से भी जिससे आप रेजोनेट करते हो उनसे सेशन ले सकते हो। कहाँ स्टक हो इसे समझ सकते हो। ऐसे कोई परेशानी नहीं है कि मैम ये बातें ना मैं किसी से भी नहीं शेयर कर सकता, तो मैं कैसे ही सेशन ले लेता, नहीं, आप कर सकते हो, क्योंकि सही गाइडेंस, सही हीलर आपको आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो आप नहीं बता सकते या बताना चाहते, उस पर जज नहीं करते, आपको वो हील करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको किसी के गाइडेंस लेना, मनुष्य रूप में ईश्वर जो गाइडेंस देना चाहते हैं वही मिल रहे होते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स फिर से आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, विक्ट्री का कार्ड आ रहा है। थोड़े से आप खुद अपने कोई ना कोई एनर्जी से उसे पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हो। जो सक्सेस, जो विक्ट्री आपके लाइफ में आ रही है, जो स्टेबिलिटी आ रही है, उसके लिए आपको ओपन एंड रिसेप्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और क्या आ रहा है यूनिवर्स, और क्या आ रहा है। रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है क्या, बहुत खट्टा सा कुछ खाने को दिल कर रहा है, या चाट टाइप कुछ खाने को दिल रहा है, चटोरे बन रहे हो, मन में ऐसा है कि ऐसे कुछ चाट चटोरा टाइप कुछ खाने को दिल कर रहा है, बहुत स्पाइसी सी कुछ खाने को दिल कर रही है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे कुछ है तो मुझे जरूर बताना। या फिर वो ऑरेंज कलर की कैंडी होती है ना बचपन में, जो हमने ऑरेंज कलर की कैंडी खाया करते थे, वो कैंडी आपको ज्यादा पसंद रहा हो तो भी शायद ये वीडियो ना आपके लिए, पता नहीं क्यों ऐसे एक रेजोनेंस समझ में आ रही है। या फिर मुझे यहाँ पे किसी का नाम दिया या दिव्या या दीपा, दीप से जुड़ी हुई नाम, दिया हो गया, या फिर ज्वाला, ऐसे कोई नाम जो शायद दीपक से, दिया से रिलेटेड ऐसे कोई नाम हो सकता है, लाइट से सूर्य, रवि, किरण, ऐसे कोई नाम आपकी हो सकती है, आपके या आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो और क्या मैसेजेस है आपके लिए, आपको ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आपको अभी गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है।
आप अभी गिव अप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पे हो, सही पद पे हो और आगे बढ़ रहे हो। अगर ये गिव अप करने के बारे में ये बचकानी हरकत हो जाएगी, ये बचपना हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पहुंचे हो ना, जहां पे भी आप हो, वहां पहुंचने के लिए आपने काफी मेहनत की है, काफी दिन रात लगाए हैं, आपने ये हर दिन आपके लाइफ लेसन सीखे हैं, तब जाकर आप यहाँ पर पहुंच रहे हो, है ना। जब आप अपने एक लेवल अप पहुंच चुके हो, आप अपने लाइफ में जो सेल्फ सैबोटेज कर रहे थे, हर किसी में सिर्फ हाँ 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 कर रहे थे, अब आप अपने मन की बातें समझने लगे हो और उसमें कैसे एक्शन लेना है इस बारे में सोचने लगे हो, तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड कॉन्शियस, बिकॉज यू शुड नॉट गिव अप ऑन योर प्रिंसिपल्स एंड द वैल्यूज। जो आपके अपने अंदर में लग रहा है ना कि बड़े बोल रहे हैं, लेकिन ये करना ना गलत होगा, ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शादी की बातें कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शादी की बातें कर रहे हैं और आपके घर परिवार वाले डाउरी बोलकर नहीं पूछ रहे हैं या बातें नहीं कर रहे हैं, डाउरी, अब लड़की हो लड़का हो जो भी हो, डाउरी देने की या लेने की बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन गिफ्ट के नाम से देना लेना चाहते हैं और आपको समझ में आ रहा है ये तो डाउरी ही है, पर आपको आपके अंतर मन की आवाज कह रही है कि नहीं ये गलत है, तो आप आवाज उठाएं। ऐसे नहीं कि आप जाके सबके सामने एकदम क्या कहते हैं, हड़ताल करने के रूप में बातें करें या फिर आप प्रोटेस्ट करने लगे, नहीं, प्यार से सटल तरीके से आप बातें अपनी रखें आगे, ठीक है। क्या पता आपके बातें वहां के काफी सारे लोगों को एक बहुत बड़ी मैसेज बने, एक चेंज बने, एक ट्रांसफॉर्मेशन बने, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत ही हाई लेवल स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। पर्टिकुलरली अगर आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आपको ये बताया जा रहा है कि अपने जीवन में नए बिगिनिंग्स, मतलब कल तक आप छोटे छोटे बातों को लेके लड़ रहे थे, ठीक है, चलो आज से लेके एक समझदारी वाली लाइफ शुरू करते हैं, या फिर कल तक उनकी कोई एक हैबिट हो, वो आपको बहुत बुरा लग रहा था, आज आप इस मेच्योरिटी पे आ गए कि ठीक है हैबिट है, छूट जाएगी अगर सही नहीं है, या फिर अच्छी है तो ठीक है ना, हैबिट तो हमारे भी होती है, राइट। तो डिवाइन प्रोसेस में टेस्ट करना आप सीख चुके हो सकता है आपको 11 ज्यादा दिखे, हो सकता है 56 12 12 12 21 65 65 5 6 6 5 6 5 5 6 या फिर 55 66 जैसे नंबर्स 5 6 6 5 के कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा दिख रहा हो, ठीक है। अगर ऐसे नंबर ज्यादा दिख रहे हैं या फिर ये मैसेज से आपको यही कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं एंड पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपके लाइफ में जो रोमांस मिस थी वो रोमांस अभी आ रही है, रोमांटिक लाइफ की न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है। हो सकता है अपने परफेक्ट पार्टनर से शादी हो रही हो, अरेंज्ड मैरिज, लव मैरिज हो रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ में रोमांटिक पार्टनर के एनकाउंटर हो रहे हो, सोलमेट आ रहे हो, राइट, हो सकता है। और आपको अपने इंट्यूशन को, अपने अंतर्मन की आवाज को, अपने मन को सुनने के लिए कहा जा रहा है। जो कुछ भी हो रही है ना, डिवाइन टाइम पे, डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रही होती है, ओके। और आपको ये बताया जा रहा है कि डिवाइन आपके हित में काम कर रहा है और आपके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड, फॉर द बेटरमेंट ही हो रही है, ओके। साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो भी अगर आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जो चेंजेस अपने लाइफ में लाए हैं विथ ऑप्टिमिज्म, अब उसके फल आपको दिखने लगेंगे। आप यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे फेथ रखेंगे, रखना चाहिए। अगर नहीं रख रहे हो, आप डाउटफुल हो रहे हो, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन डिवाइन, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ, ठीक है। एंड आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ओके, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो भी एक साइकिल थी, एक फेज था, एक स्टेज था, वो अब बदलेगा, वो खत्म होगी। अगर सेपरेशन चल रही थी तो अभी कम्युनिकेशन आएगा, यूनियन होगी। हाँ, आपको ये याद रखना है कि इनर वर्क जितना ज्यादा अच्छे से करोगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ इनर वर्क में आगे बढ़ोगे और अपने आप में शैडो वर्क, इनर वर्क, हीलिंग करते रहोगे, तो आपकी जो यूनियन है वो परमानेंट होगी या फिर ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि ट्विन फ्लेम जब भी इस नंबर को देखते हैं तो आपको ये बताया जा रहा है कि एक चेंज डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रही है और आपको बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है।
यहाँ पे पॉजिटिव इंटेंशन एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस की बात आ रही है, एंड आप अपने अंदर ना एक सुकून पाओगे, राइट? एक ऐसे सुकून होगी जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ सही है, ये जो भी ड्रामे, ये जो भी प्रॉब्लम्स लग रहे हैं ना, वो यहाँ लग रहे हैं, लेकिन ना सब कुछ सही है, ये थॉट आपके अंदर रहेगा। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि देखो आने वाले 4 हफ्ते बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन हो रही है। जैसे जहां जैसे कर रहे हो, जो कर रहे हो वैसे ही चलो। बहुत ज्यादा कंफ्यूज या पैनिक अटैक्स, एंजाइटीज, या फिर आपको राह नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, आप अटके हुए महसूस कर रहे हो, तो आप पर्सनल सेशंस ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये जनरल कलेक्टिव मैसेजेस हैं, ये हर कोई मैसेज आपसे मैसेज रेजोनेट होना जरूरी नहीं है, हुआ तो वेल एंड गुड, या फिर अपने पर्सनल लाइफ के हिसाब से और ज्यादा डिटेल में रीडिंग करवाना है, हीलिंग करवाना है या सेशन करवानी है, तो आप करवा सकते हो। ओके, दिस इज फॉर नाउ, एंड और क्या, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा अपनापन, इतना टाइम निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। अगर ये वीडियो रेजोनेट हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो, तो अगर माँ काली का परमिशन रहा तो हम करेंगे। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। फॉर फास्टर कम्युनिकेशन आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, ठीक है? एंड माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हो और बेस्ट पॉसिबल आउटकम माँ काली के साथ अचीव करना चाहते हो, माँ काली की तरफ से ये आपके लिए पुकार है, ऐसा आपको लगता है, तो यू कैन गो फॉर इट। माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का ज़ीबू कॉइन मैजिकली काम कर रही हैं, और अगर आपके लिए भी वो लिखा है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, वाटर रिचुअल्स बिल्कुल करते रहिए, वाटर अफर्मेशन बहुत मैजिकली आपके लिए काम करेगी और सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा।